26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। पार्लियामेंट से 2/3 मंजूरी के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने भी दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आइनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आइनी तरमीम का फौरी निफाज। आइनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से नाम मांग लिए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी बनते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजों का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी 3 रुकनी पैनल में से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी जमातों के कायदीन का खुसूसी शुक्रिया। कहा, मौलाना का मुस्बत और तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। आइनी तरमीम जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम की फतह है। छब्बीसवीं तरमीम की मंजूरी पर सियासी क़ियादत की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि आइनी तरमीम अवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने के वाज़ा पैगाम है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बिलावल भुट्टो की अनथक कोशिशों से तरमीम मंजूर हुई। इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए बिलावल भुट्टो ने कायदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी आइनी तरमीम की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। वफाकी शरई अदालत का 26वीं आइनी तरमीम का खैर मकदम। सूद का मुकम्मल खात्मा इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए अहम है। मुफ्ती तकी उस्मानी का 26वीं तरमीम की मंजूरी पर मौलाना फजलुर रहमान को खराज तहसीन। मौलाना की रहनुमाई में मुल्क शदीद सियासी इंतशार से बच गया। सूद के खात्मे, वफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला हल हुआ। मुद्दत के बाद ऐसी खुशखबरी मिली है। PTI की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नजर सानी दरख्वास्त मंजूर। टीवी पर बात करने के बजाय मुंह पर बात करने वाले को पसंद करता हूँ। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। हामिद खान का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको दलाइल के लिए मजबूर नहीं कर सकता। PTI की नजर सानी दरख्वास्त तीनों जजेस ने खारिज की। तय हो गया, पार्लियामेंट बालादस्त है। ये सिर्फ आइनी तरमीम नहीं, इत्तफाक़ राय और यकजहती की मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, अब महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर नहीं भेजा जा सकेगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। जजेस की तकर्रुरी जुडिशरी का नहीं बल्कि पार्लियामान का काम है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आमरीत की कामयाबी में सफ़े अव्वल का किरदार अदलिया का रहा। ये भी कहा कि आइनी तरमीम बिल का कामयाबी में सबसे अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। सियासत में अपने वालिद के बाद किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में मुख्तसर खिताब के दौरान मंजूम तबसरा। ऐवान ने इज़हार ख्याल के दौरान शेर सुनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्कुरा कर नवाज शरीफ के पढ़े शेर में गलती की निशानदही कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत आइनी बेंच का तस्करा। केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुसाबकती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील फरोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आइनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, चले जी, अब आप जाने और आपके आइनी बेंच। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई। कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी ताहुकुम सानी जारी रहेगी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स अपने ज़िले में 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। होम सेक्रेटरी 90 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेगा। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी।
पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन, भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त। बैनुल अक़वामी मार्केट में बरामद शुदा मुनशियात की मालियत $145 मिलियन है। मुनशियात को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, पहली किस्त लेने वालों ने मकानों की तामीर शुरू कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। शहरियों की आसानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन को फील्ड में मॉनिटरिंग की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर आयद जुर्माने की पॉलिसी तब्दील कर दी। मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर 5 और 10% सरचार्ज लगा दिया। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद बिल का 5% सरचार्ज लगाया जाएगा। 3 दिन से ज्यादा ताखीर पर 10% सरचार्ज आयद होगा। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खुशखबरी शेयर की। कहा 20 अक्टूबर 2024 को तीसरे बेटे की पैदाइश हुई। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। लाहौर में आलूदगी का जन बेकाबू हो गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया। सेक्रेटरी माहौलियात ने शहर की फिजा मुज़रे सेहत करार दे दी। गले और आंखों की बीमारियां आम होने लगी। आलूदा फिजा में सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। इसराइल का आयरन डोम ईरानी हमले रोकने में नाकाम। ईरान की जानिब से मजीद हमलों का खतरा। अमेरिका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थाड नस्ब कर दिया। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए मुहिम में तेजी आ गई। साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम का अनोखा अंदाज अपना लिया। फास्ट फूड के मारूफ ब्रांड के आउटलेट पर बर्गर बेचने लगे। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। फ्लोर्स की तामीर और स्टील फिक्सिंग स्ट्रक्चर का काम तेज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अलसुब कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। पाकिस्तानी तनसाज रमीज इब्राहिम खान ने अमेरिका में तारीख रकम कर दी। मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। रमीज इब्राहिम प्रोफेशनल एथलीट का एहसास भी हासिल कर चुके। खूनख्वार बलाएं मेक्सिको की सड़कों पर निकल आईं। सालाना ज़ोंबी वॉक में नौजवानों की अजीबो गरीब खौफनाक मलबूसात में शिरकत।